जय हिंद, हर हर महादेव। सुप्रभात। सुबह का हो रहा है 4:23 और अपनी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई क्या करना है? ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी जो सर लिखवा रहे हैं और हिस्ट्री में चल रहा है जो पिछला साल पूछा गया है, तो वो सारा प्रश्न चल रहा है। तभी बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, तो उसका PDF हम कल ही शाम में निकलवा कर ले आए थे और शाम में भी क्लास किए थे। अभी भी करना है उसका क्लास, याद करना है सारा क्वेश्चन। और वो जितना क्वेश्चन रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा आंसर सहित। पहले मैं आंसर नहीं भेज रहा था, अब आंसर सहित भेज दूंगा वही क्वेश्चन में। तो अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। तो यही सब प्रश्न है, तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ये तो अभी अपना टाइम स्टार्ट करता हूँ। 4:25 हो रहा है और 11:39 तक मैंने कल पढ़ाई की थी, तो इसको 0 करता हूँ और टाइम स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तो अभी अपना पूरा ऑब्जेक्टिव जितना है वो पढ़ लिया हूँ और 2 घंटा 40 मिनट तक पढ़ाई की है और टाइम हो रहा है 7:07। और अभी अपना ज्योग्राफी करना है जो क्लास चल रहा है। ऐसे भी मुझे जितना भी सर देते हैं, कम से कम जितना भी टाइम लगे उसको याद कर लेना चाहिए अच्छे से, क्योंकि जितना सर पढ़ा रहे ना उससे तो कम आपको नॉलेज नहीं होना चाहिए। ज़्यादा ही होना चाहिए लेकिन कम नहीं। मतलब जो चैप्टर को पढ़ा दिए उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए विशेष करके एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार जितना बार पढ़ना है पढ़िए, टाइम देना है दीजिए और अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। यही मेरा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत को मैं पालन करता हूँ, क्योंकि जितना सर पढ़ाते हैं बैठे रहेंगे 12 घंटा यही पढ़ेंगे, लेकिन यही पढ़ेंगे, याद तो कर लेंगे कम से कम, और उसके बाद फिर अपना रिवीजन करते रहेंगे, हर एक दिन पढ़ते रहेंगे। तो अभी अपना ज्योग्राफी की क्लास करनी है, तो ज्योग्राफी की क्लास करते। तो ये रहा अपना ज्योग्राफी का नोट्स, इसे रिवीजन करना है। 7:08 हो गया, टाइम हो रहा है 7:08 और 2 घंटा 40 मिनट तक पढ़ाई की थी। तो टाइम में स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तो अभी अपना भूगोल का पूरा रिवीजन कर लिए, क्लास कर लिए। और ये जो है ना, ये है अपना पढ़ाई जो हुआ है पहले 4 घंटा 57 मिनट, टाइम हो रहा है 9:26। और ये जो क्लास नोट्स से ज्ञान बिंदु का है, ये सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव भी पहले लिए थे, उससे ऑब्जेक्टिव भी करते हैं। और सब्जेक्टिव इसलिए लिए है ना कि वो पूरा इधर पढ़ाई हो चुका है, रिवीजन कर लिए हैं, तो ये 35 रुपये में नोट्स मिल रहा है। तो ये जो ज्ञान बिंदु सर का नाम हुआ है दरोगा के ही कारण हुआ है, और इनका बेच ज़रा महंगा रहता है, इसलिए मैं खान सर का बेच लिया था। तो इससे भी जितना पढ़ाई हो रहा है सारा जितना हो चुका उधर, ये इससे भी एक बार पढ़ लिया हूँ। और इससे भी पूरा जब इधर ख़त्म हो जाएगा, इधर रिवीजन हो जाएगा, तो इससे में भी मैं पढ़ लेता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और सब में दोनों में सेम ही लिखा रहता। तो मेरा काम है बस पढ़ाई करना, तो जिसका भी नोट्स मिलता है मैं पढ़ लेता हूँ। अपना सर से जो पूरा क्लास जो कंप्लीट किया हूँ, जो मतलब सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो गया, मतलब जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, पूरा पढ़ लिया, वही चैप्टर इससे मैं पढ़ के देख रहा हूँ कि कुछ तो ज़्यादा भी नहीं है ना, कुछ छूट तो नहीं गया। अगर कुछ छूट जाएगा तो इधर मेकअप हो जाएगा। और सेम चीज़ तो रहता है, कुछ अलग थोड़ी रहता है, पढ़ के भी देखें सेम ही रहता है, तो इससे भी पढ़ लेते हैं तो अपना काम हो जाता है और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं रहता है। और काम है मेरा दिन भर पढ़ने का ही, अभी पढ़ाई करने के लिए ही पढ़ना है, तो पढ़ते हैं। तो अभी चलना है मुझे खाना बनाने के लिए, तो टाइम जो हो चुका है वही 9:27। तो अभी एक कमेंट में देखा हूँ, ऐसे तो बहुत कमेंट है, उस पूरा डिटेल में नहीं बता सकता। एक कमेंट है कि सेल्फ स्टडी करें या कि नहीं, किसी का कोर्स ले लें। तो वो आप पे निर्भर है ना कि आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा या किसी का कोर्स लेने का मतलब यही होता है ना, मुझे जो लगता है कि जैसे आज जो सर पढ़ाए तो आपको ये पता रहता है कि इतना मुझे पढ़ना है, इतना मुझे आज के आज याद करना है। जो मैं करता हूँ, जितना मैं पढ़ता हूँ ना, आज का आज मतलब 2 दिन लेके चलता हूँ, सुबह उठ के भी पढ़ता हूँ और रात में भी पढ़ता हूँ, क्योंकि रात में ही मेरा क्लास चलता है, तो उसका बिहान होके ही मुझे कंफर्म याद करना होता है, जो सुबह उठ के मैं करता हूँ।
याद रहता है तो दूसरा विषय पढ़ता हूँ। यही मेरा काम है। मेरा जो फोकस है ना, अभी ऑनलाइन जितना क्लास हो रहा है, जितना क्या खाली अभी भूगोल का क्लास हो रहा है और हिस्ट्री का हो रहा है, वो क्वेश्चन जो हम आपको दिखाएं पीडीएफ जो भेजते भी है टेलीग्राम चैनल पे, तो वो हो रहा है। तो मेनली अभी भूगोल का ही क्लास हो रहा है, तो पूरा भूगोल मुझे पर डे याद करना है, उसका क्वेश्चन बनाना है। और जितना बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, वो एक्स्ट्रा में पढ़ते हैं, ये सब जो मुझे याद है अथी है, और भूलते भी हैं। ऐसा नहीं कि याद कर लेते हैं एक बार फिर कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, तो बार बार उसको रिवीजन करते रहते हैं, अपना मैनेज करके चलते हैं। तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर पाते हैं, आप एक निर्धारित कर लीजिए कि इतना मुझे पढ़ना है पर डे। एगो सेल्फ स्टडी क्या होता है कि आप उससे निकालें, जैसा हम करते हैं पूरा पढ़ ही जाते हैं, तो उससे याद नहीं होता है, तो टाइम लगता है पढ़ाई के लिए। और हम टाइम दिए हैं अपना कि जब तक दरोगा आएगा, इसे तो सोचेंगे तो सारा सब्जेक्ट खत्म कर देंगे, लेकिन वो याद नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से, कंफर्म नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, टाइम लगेगा। इसलिए सर के माध्यम से, मतलब जितना सर पढ़ाते हैं पूरा उसको, उस टॉपिक को याद करते हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं और उसी धीरे धीरे करके पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब जितना सर पढ़ाते हैं ना, आराम से धीरे धीरे करके एक ही चीज़ को बार बार पढ़ के पूरा दिमाग में ठीक कर रहे हैं। और ऐसे तो सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो बहुत, सेल्फ स्टडी वही करता है जो पहले कहीं ना कहीं पढ़ ले रहता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ले रहता है। और हम कुछ कुछ पढ़े थे लेकिन पूरा नहीं पढ़े थे, थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ते थे, लेकिन इस तरह से पढ़ाई नहीं करते थे। तो जब मुझे पढ़ना है तो पूरा उसी लिए मैं कोर्स ले लिया हूँ कि दरोगा में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन कौन सा चैप्टर है, उस रिलेटेड मैं याद के ले जाऊँगा। जिस रिलेटेड सर बतले ले जाएंगे उस तरह से मैं पढ़ ले जाऊँगा। तभी मैं चलता हूँ बर्तन धोने के लिए। तो खाना बनाकर नहा लिए हैं और अभी चल रहे हैं पूजा करने के लिए। और अभी जो टाइम हो चुका है लगभग 11:25 हो रहा है, तो अभी चलते हैं। तो वो पूजा करके रूम में आ गए हैं और सारा रूम में भी पूजा हो गया, मंदिर में भी पूजा हो गया। और पर डे में पूजा करने जाता हूँ तो सेम कपड़ा ही रहता है, क्योंकि पता है कि कपड़ा यहाँ नहीं खींच सकते हर एक दिन, मतलब खींच सकते हैं लेकिन खींचने में क्या होता है, टाइम बर्बाद होगा। तो एक कपड़ा मैं अलग से ही रख दिया हूँ, तो इसीलिए मैं पर डे वो कपड़ा जाता हूँ पहन के। और पर डे मैं मतलब मंदिर जाता हूँ तो पर डे मैं ब्लॉग में शामिल करता हूँ, क्योंकि जो दिन भर मैं कर रहा हूँ वही ब्लॉग में डालता हूँ। तो जो जो मैं करता हूँ वही ब्लॉग में आता है। टाइम जो हो चुका है 11:31, खाना वाना खा लिए हैं और अब अपनी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई पहले करना है अपना एटलस की। तो एटलस में कहाँ तक हुई थी पढ़ाई, तो अपना एटलस निकालते हैं। और ये सारा पढ़ चुके हैं, एटलस को ख़त्म ही कर देना है। यहाँ पे बचा हुआ ये सब राज, ये हो गया था कर्नाटका। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये हो गया है, ठीक है। या बचा होगा तो आज होगा क्लास, क्योंकि आगे वाला तो क्लास देखे नहीं, मुझे नहीं पता। फिर अपना ये दोनों होगा, तो लमसम क्या पूरा ख़त्म ही हो जाएगा भारत, फिर अंडमान निकोबार इधर पढ़ाई होगी। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। 12:32 हो गया, तो 4 घंटा 57 मिनट तक पहले पढ़ाई की थी। तो यहाँ टाइमर स्टार्ट करता हूँ और पढ़ाई करता हूँ अपना। तो अपना मैप क्लास कंप्लीट हो चुका है। अभी जो क्लास हुई तमिलनाडु का बच गया है बस केरला, उसके बाद इधर अपना अंडमान निकोबार जो है द्वीप वो करना होगा। इसके नीचे है, यहाँ पे दिखने रहा है सेट बाय यहाँ पे। तो अभी जो पढ़ाई हुई 6 घंटा 37 मिनट तक, टाइम हो रहा है 2:12। और अपना ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न हो गया है इसका तमिलनाडु का, ठीक है। तो अभी अपना रीजनिंग क्लास करना है। इधर अपना एटलस हो गया है कंप्लीट और वही टाइम हो चुका है अभी 2:13। तो अपना मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ और पढ़ाई करता हूँ रीजनिंग का।
तो अपना रीजनिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब टाइप 2 का जो है करना है, तो अभी तक टाइप 2 वाला क्लास नहीं किए। टाइप 1 वाला पूरा 92 क्वेश्चन तक बन चुका है इसमें। और पढ़ाई जो हुई है 8 घंटा 8 मिनट तक, और टाइम हो रहा है 3:45। तो अब रीजनिंग कंप्लीट हो गया है और अब भूगोल ही पढ़ना है, क्योंकि भूगोल अपना क्लास चल रहा है तो पूरा याद करना है उसको अच्छे तरीके से। अभी जितना भी सर पढ़ाएंगे फोकस रहता है कि सर के हिसाब से चले, पर डे उतना ही पढ़े और जितना पहले पढ़ चुके हैं पूरा याद रहे। बार बार पढ़ना पड़े तो बार बार पढ़ना है याद रखने के लिए, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है। तो अभी चलते हैं भूगोल पढ़ते हैं। तो पहले अपना भूगोल का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे लुसेंट से। तो अपना टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ और ऑब्जेक्टिव करता हूँ। तो अभी जो पढ़ाई हुई 10 घंटा 23 मिनट तक, और टाइम हो चुका है 6:01। और अभी पढ़ाई कर रहे थे, बस अपना लुसेंट सारा बुक इधर है रखा हुआ। क्या करना है ना कि लुसेंट से ऑब्जेक्टिव किए हैं पूरा, और ज्ञान बिंदु का ऑब्जेक्टिव नोट से उससे किए थे ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव भी पढ़े अपना। और अभी भूगोल का क्लास स्टार्ट हो गया। 6 बजे से मेरा लाइव क्लास होता है, खान सर का क्लास लिए हुए हैं। तो 6:02 हो गया, अभी जाके चेक करते हैं और लाइव क्लास करते हैं और अपना नोट्स बनाते हैं। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं अपना और नोट्स बनाना शुरू करते हैं, लाइव क्लास करते हैं। तो अपना ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो पिछला साल पूछा गया प्रश्न है वो हो रहा था, और उसके बाद रिवीजन किए हैं। और 13 घंटा 6 मिनट 19 सेकेंड तक हुई है पढ़ाई, और टाइम हो रहा है 8:48। और आज जो पढ़ाई हुआ है वो हुआ है 13 घंटा 6 मिनट। मतलब इतना तो नहीं इधर से पढ़ पा रहे थे, 10 से 11 12 घंटा, लेकिन आज पता नहीं 13 घंटा पहुँच गया है। तो अभी चलते हैं, बर्तन धोते हैं और खाना बनाते हैं। और 8:48 हो रहा है, इसलिए इतना पढ़ाई नहीं हो पा रहा था ना 13 घंटा, क्योंकि बार बार मार्केट ही चले जाते थे तो नहीं हो पाती थी पढ़ाई। आज 13 घंटा पहुंचा दिए। लक्ष्य तो हमारा 12 घंटा पढ़ने का है, उससे ज़्यादा ही, लेकिन हो नहीं पाता है हर एक दिन। तो अभी चलते हैं बर्तन धोते हैं। तो मेरा खाना बन चुका है, रोटी और सब्जी आलू का है और नेनू का है। बर्तन धोकर उसके बाद अपना खाना बना के खाना खा भी लिया हूँ। और टाइम जो हो चुका है 11:20 हो गया है। और जो आज पढ़ाई हुई थी दिन भर वो 13 घंटा 6 मिनट 19 सेकेंड तक हुई थी। तो अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, हर हर महादेव। आप सभी को शुभ रात्रि।